और बड़ी खबर इस वक्त की ये है, कुमार विश्वास ने किरण बेदी पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए ट्वीट किया है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल जयचंद की भूमिका में इस वक्त आ चुके हैं। युद्ध कभी नहीं हारे, हम डरते नहीं, छल छंदों से हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। ये लिखा है कुमार विश्वास ने। इस कविता के जरिए अपनी भड़ास निकालने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की ओर से की गई है। युद्ध कभी नहीं हारे, हम डरते नहीं, छल छंदों से हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अब इसका जवाब दीपक जी आप ही से ले लेते हैं। ये दिल का दर्द है जो अब शब्दों के जरिए बाहर आ रहा है। ये दिल का दर्द कम और डर ज्यादा है चित्रा, इसके पीछे दर्द कम और डर ज्यादा है। मैं डर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुमार विश्वास भी जानते हैं कि जो गंदी चादरें हैं वो पब्लिक में नहीं धोई जाती। डर्टी लेनन जिसको कहा जाता है वो पब्लिक में नहीं वॉश किए जाते, और अगर इनके घर के गंदे कपड़े पब्लिक में धुलने लगे तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। कई लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि इनकी असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है। और इसीलिए किरण बेदी चूंकि सब कुछ जानती है, किरण बेदी को सब कुछ पता है, किरण बेदी को सब कुछ मालूम है, इसीलिए डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इसीलिए जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी में पृथ्वीराज चौहान कौन है? क्या कुमार विश्वास पृथ्वीराज चौहान है? क्या अरविंद केजरीवाल पृथ्वीराज चौहान है? क्या मनीष सिसोदिया पृथ्वीराज चौहान है? और क्या इन्होंने ऐसे महान काम देश के लिए किए हैं? क्योंकि ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं, ऐसे महान लोगों से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। और कम से कम किरण बेदी जैसी सामाजिक शख्सियत को जयचंद कहना, मैं कहूंगा कि ये राजनीतिक शालीनता के पूरी तरह से खिलाफ है। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया था, लेकिन 18वीं बार जयचंद की मदद से उनको हार का सामना करना पड़ा। और इस वजह से जयचंद संबोधित डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं किरण बेदी को, लेकिन कहीं ना कहीं दिल का दर्द इस तरह से शब्दों के जरिए सामने आ रहा है। यतेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं, बीजेपी दफ्तर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, बीजेपी कितनी मजबूत हुई है किरण बेदी के आने से? कि अगर बीजेपी की बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी तौर पर मजबूती बीजेपी को मिली है। एक नई जान एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी में फूकी गई है किरण बेदी के आने से, क्योंकि एक चेहरे की कमी काफी समय से महसूस की जा रही थी कि कोई चेहरा नहीं है। तमाम अरविंद केजरीवाल तमाम अपने जहां भी जा रहे थे वहां आरोप लगा रहे थे कि बिना चेहरे के बीजेपी आ रही है, सेनापति उनके पास नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी ने उनका चेहरा दिया हुआ है। तो इस तरह के आरोप, इस तरह का एक तरह से हमला, राजनीतिक तौर पर हमला किया जा रहा था केजरीवाल की तरफ से, आज उनको जवाब बीजेपी ने दे दिया है। और किरण बेदी उन्हीं के साथ कभी हुआ करती थी, अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज किरण बेदी को ज्वाइन कराकर बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अरुण जेटली एक मजबूत विरोधी के तौर पर उनके देखे जाते हैं किरण बेदी के तौर पर, और अरुण जेटली का ही विरोध था कि किरण बेदी की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। लेकिन आज किरण बेदी की ज्वाइनिंग के मौके पर बीजेपी अरुण जेटली को भी उसी मंच पर लेकर आई और साफ तौर पर मैसेज दिया कि अब बीजेपी एकजुट है। और इस जो राजनीतिक लड़ाई है दिल्ली की, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अब आगे लड़ने के लिए तैयार है। और जहां तक केजरीवाल की बात है तो उसको जवाब दे दिया गया है। साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ किरण बेदी की मुलाकात हुई है, उसका साफ संकेत माना जा रहा है कि किरण बेदी की एंट्री कोई साधारण तरीके से नहीं हुई है, काफी जोर शोर तरीके से की गई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने के बाद खुद अमित शाह ने उनकी एंट्री कराई है, तो इसका साफ इशारा इस राजनीतिक तौर पर समझा जा सकता है। और इस बात का जिक्र भी किया गया किरण बेदी की ओर से कि पीएम से मिलकर वो आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं राशिद का। राशिद, कुछ और लोग मौजूद हैं आपके साथ, जरा उनसे पूछिए मजबूत कितनी हुई है बीजेपी किरण बेदी के आने से? मजबूत, जहां तक मजबूती की बात है, यहां पर कई लोगों का यह कहना है चित्रा कि बीजेपी ने नो बॉल पे छक्का मार दिया। इनमें से एक यहां पर है, बीजेपी ने नो बॉल पे छक्का कैसे मार दिया? ऐसा है कि भाजपा सबसे बड़ी जो मैं मुबारकबाद ये दूंगा कि महिला जो कई दिनों से, कई महीनों से जो है महिला सुरक्षा का जो मुद्दा चल रहा है, जो कोई समझ सकता है तो एक नारी ही समझ सकती है। अगर और ये वो नारी जो लॉ एंड ऑर्डर से जो है गुजर चुकी है, जो समझती है कानून को, अगर किरण बेदी यहाँ पे आती है और मुख्यमंत्री का दावा उनका होता है तो मैं समझता हूँ महिला सुरक्षा के लिए उससे अच्छा कोई नाम नहीं। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली चुनाव में, और अब उसका भी फायदा लग रहा है बीजेपी को मिलेगा। यह फायदा होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन यतेंद्र से लेना चाहूंगा। यतेंद्र, आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे, क्या वहां पर चर्चाएं थी? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री तो प्रोजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन क्या किरण बेदी की कोई संभावना है? क्या डील हुई है बीजेपी और किरण बेदी के बीच में?
देखिए, जहां तक संभावना के तौर पर देखा जाए तो साफ तौर पर मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया कि किरण बेदी उनकी कैंडिडेट की जो मुख्यमंत्री पद की जो कैंडिडेट है वो हो सकती है, क्योंकि जब अमित शाह से सवाल किया गया था कि क्या किरण बेदी इस लाइन में है, इस दौर में, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, उसकी योग्यता रखता है, और अब किरण बेदी भी बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई, यानी साफ तौर पर मैसेज दिया है। ऐसा ही एक मैसेज प्रधानमंत्री से मुलाकात कराकर किया कि क्योंकि एक साधारण कैंडिडेट के तौर पर किरण बेदी की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, और इसी वजह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में किरण बेदी को शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी मजबूत हुई है किरण बेदी के आने से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अब बीजेपी क्या नई दिल्ली सीट से उतारेगी केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी को, इस पर रहेगी हमारी नजर। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।